हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कश्मीर हिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें हमने लोहारा डायनेस्टी डिस्कस की। तो मैंने आपको कहा था जो लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी था वो था वानीता देवा। वानीता देवा, चूंकि इसका जो है कोई भी आगे सन नहीं था, कोई भी आगे लीगल हेयर नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है कोई भी हेयर नहीं था, जिसकी वजह से ये डायनेस्टी जो है यहीं पे एंड हो गई, वनिता देवी पे ही एंड हो गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो शुरू होती है 1171 से आगे जो डायनेस्टी शुरू होती है वो शुरू होती है देवा डायनेस्टी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देवा डायनेस्टी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कश्मीर के अंदर देवा डायनेस्टी। आज एंट्री होगी रिंचन की डायनेस्टी, शाहमीर की डायनेस्टी, ये शाहमीर की एंट्री, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर देवा डायनेस्टी के अंदर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, नोट करिएगा मेन मेन पॉइंट्स। तो देवा डायनेस्टी के अंदर जो है कब से कब तक ये डायनेस्टी चली, ये चली 1171 एडी से लेके 1339 एडी तक, लगभग 9 किंग्स इसमें रहे हैं, 9 किंग्स। तो नोटेबल किंग्स की बात करें इसमें, तो नोटेबल किंग्स इसके जो मैन थे वो थे संग्राम देव एंड सुहादेव। इस डायनेस्टी के सुहादेव, ये नोटेबल किंग्स थे इसके। सुहादेव और उदियाना देवा भी था, उदियाना देवा भी था, उदियाना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उदयाना देवा, ये भी थोड़े टाइम के लिए रहा है उदियाना देवा। देखिए होता क्या है, जो लास्ट फेज ऑफ हिंदू रूल था, जो लास्ट फेज ऑफ हिंदू रूल था, ये इसमें जो हम बात करें 1171 से लेके 1339 तक, ये जो है इसमें बहुत वीक हिंदू किंग्स रहे, वीक हिंदू किंग्स रहे इस वाले में, इस पेज में क्या रहे, वीक हिंदू किंग्स रहे, इसमें कोई इतना नोटेबल हिंदू किंग नहीं रहा। तो ये जो है सुहादेवा रूल, इसने रूल किया कश्मीर को, सुहादेवा ने कश्मीर को रूल किया लगभग 1301 से लेके 1320 तक, 1301 से लेके 1320 तक। इसके टाइम में क्या होता है, इसके टाइम में जो सुहादेवा है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ सहदेवा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सहदेवा क्या हुआ था, जब ये रूल कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सहदेवा, जब ये रूल कर रहा था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सहदेवा, इसके टाइम क्या हुआ था, एक जो है तारतर मंगोल लीडर आया था। ये तारतारीज आए थे, तारतर मंगोल लीडर नाम था उसका, मंगोल लीडर। जो देखते हैं ना वो सीरीज होगी, जो तुर्किश सीरीज जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, उसका नाम था जलाचू, ऐसे ही नाम उनके हुआ करते थे, जलाचू या जुलचू भी इस तरह से भी लिखा जाता है कई बुक्स में, जुलजू लिखा होगा कई बुक्स पे, या जलाचू लिखा होगा इस तरह से, या इस तरह से लिखा होगा। ये इसने इन्वेड किया था, जलाचू, या इस तरह से भी लिखा होगा, DUL, जुलूचू भी लिखा होगा, कोई भी स्पेलिंग होगी ये, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ मैटर नहीं करेगी उतनी, बट ये कुछ भी किसी भी तरह से लिखा होगा, जलाचू लिखा होगा, ZUL, कई बुक्स ने ZUL JU लिखा होगा, या कई जगह DULUCHU लिखा होगा। ये तार मंगोल लीडर था ये, इसने अटैक किया था फ्रॉम ये सेंट्रल एशिया से आया था, फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये तो अटैक्ड या इन्वेडेड कश्मीर, सेंट्रल एशिया से आया था, इन्वेडेड कश्मीर। सहदेवा के टाइम तारतार मंगोल जो था, तारतार मंगोल लीडर जलाचू या जुलचू जो भी है, जलाचू याद रखिए, तो कुछ भी याद हो फिर स्पेलिंग चल जाएगी। जलाचू, इसने अटैक किया था, इसने इन्वेड किया था किसको, कश्मीर को इन्वेड किया था, फ्रॉम बारामूला साइड से इसने अटैक किया था,
याद रखिएगा सहदेव के टाइम में। तो जो मंगोल्स का अटैक होता था बहुत डेंजरस होता था, बहुत डेंजरस होता था। वो जब अटैक करते थे तो बहुत बुरा अटैक करते थे भाई। मंगोल्स का अटैक बहुत बुरा हुआ करता था। वो क्या करते थे, वो इतना इन्वेजन उनका स्ट्रांग होता करता था, तो जो कंट्री थी वाज बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड। वो कंट्री को पूरा डिस्ट्रॉय, कश्मीर को जो है ना, कश्मीर वाज बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड। कश्मीर को पूरी तरह से उसने जलाया और वो खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी क्रॉप्स तक जला दी थी। क्रॉप्स को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। और तो छोड़ो, वो मंगोल्स का अटैक जिसने देखी होगी कोई सीरीज, उसको पता होगा कि मंगोल्स का अटैक कैसा होता था, ठीक है। तो दे इन्वेड दो इन्वेडर जो है, लूटेड, उन्होंने लूटते थे, डिस्ट्रॉय करते थे और बर्न, दे लूटेड, डिस्ट्रॉयड एंड बर्न्ड मैनी प्लेसेस, बर्न्ड मैनी प्लेसेस। अब क्या होता है, इसके जब ये ऐसा चलता रहा, जब जलाचू ने अटैक किया, इन जलाचू, तो ये भाई इसको सहन नहीं कर पाया, इसके अटैक को ये सहन नहीं कर पाया। इसने क्या किया, इसने जो है, जो सुहादेवा था, ये फ्लैड, रैन अवे फ्रॉम कश्मीर। जो सुहादेवा था, ये इसके अटैक को सहन ना करते हुए सुहादेवा जो है, सुहादेवा भाग पड़ा भाई। सुहादेवा फ्लड टू किश्तवाड़, सुहादेवा द किंग फ्लैड टू किश्तवाड़, ये किश्तवाड़ भाग गया भाई। ये कश्मीर से सीधे किश्तवाड़ भाग गया। कहाँ चले गया, किश्तवाड़ भाग गया। समझ में बात आई, अपनी जान बचानी भाई बड़ी बड़ी होगी। उसने बोला छोड़ो, पर जलने दो, जो जल रहा है राख में, तो अपनी जान बचाना मेरे लिए पहले अहम है। तो उसने जान बची, लाखों पाए, उसने भागा भाई किश्तवाड़ की तरफ। सुहादेवा, मैं इसलिए कहा ना कि वीक वीक वहां पे रूलर्स थे उस वक्त, है जो 1171 से लेके 1339 तक के बीच में रहे हैं, तो वीक रूलर्स रहे हैं। तो सुहादेवा ने कुछ नहीं देखा, जलाचू को बोला तू अटैक करता रहे, कोई बात नहीं, मैं तो चल पड़ा भाई यहाँ से निकल के। तो वो निकल के भाग गया किश्तवाड़ की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, उसका एक मिनिस्टर था वहां पे, वहां उसका नाम था रामाचंद्रा, कश्मीर में ही रामाचंद्रा, रामाचंद्रा, वन ऑफ हिज मिनिस्टर, रामाचंद्रा, याद रखिएगा रामाचंद्रा। उसने जो है टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, टू कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं हम, टू कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले ली, उसने, रामाचंद्रा ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले ली भाई, ठीक है। जब कौन भाग गया, जब सुहादेवा चले गया किश्तवाड़, तो रामाचंद्रा जो है, उसने अपने हैंड्स में एडमिनिस्ट्रेशन ले ली, रामाचंद्रा ने, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये चले जाता है वहां से, तो एक तिब्बतन या लद्दाखी कहा जाएगा, एक लद्दाखी, या कई बुक्स पे लिखा होगा तिब्बतन भी लिखा होगा उसको, तिब्बतन, एक तिब्बतन प्रिंस जिसका नाम था रिंचिन, याद रखिएगा क्या नाम था, रिंचिन। एक रिंचिन केम टू कश्मीर, वो आता है कश्मीर, केम टू कश्मीर, ठीक है। ये जो है केम टू कश्मीर, एक तिब्बतन या लद्दाखी जो है प्रिंस, जिसका नाम था रिंचन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई हिस्ट्री में, ये इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी भी हिस्ट्री में बहुत अहमियत है। रिंचिन केम टू कश्मीर, ये कश्मीर आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिंचिन जो है, विद द हेल्प ऑफ, वहां एक बंदा था, विद द हेल्प ऑफ शाहमीर, विद द हेल्प ऑफ शाहमीर की हेल्प लेते हुए, एंड अदर्स, और दूसरों की, शाहमीर और अदर्स की हेल्प के साथ, शाहमीर और दूसरों की हेल्प के साथ, ही किल्ड रामचंद्रा, इसने रामचंद्रा को मार डाला, रिंचन ने रामचंद्रा को मार डाला। यानी रिंचन ने सपोर्ट ली किसकी, शाहमीर की। रिंचन ने किसकी सपोर्ट से, शाहमीर की, और दूसरों की सपोर्ट से किसको मार डाला, रामचंद्रा, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था ना वहां, उसको मार डाला। अब जब उसको मार डाला, तो क्या बन गया, रिंचन ने खुद पावर अपने हाथ में ले ली, रिंचन टुक पावर, रिंचन टुक पावर भाई, रिंचन अपने पावर अपने पास ले गया, टुक पावर, रिंचन के पास पावर पूरी पूरी आ गई। अब क्या हो गया, रिंचन मैरिड, जो अब क्या करता है रिंचन जो है, उसके बाद क्या करता है, मैरिड, उसने शादी भी कर ली, किसके साथ, मैरिड रामचंद्रास डॉटर, याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रामचंद्रास डॉटर, उसका नाम था कोटा रानी,
कोटा रानी, रामचंद्र की डॉटर जिसका नाम था कोटा रानी, जो डॉटर थी किसकी, रामचंद्र की। समझ में बात आई यहाँ तक आनी चाहिए आपको। क्या हुआ, सहदेवा, सहदेवा के टाइम में अटैक किया जलाचू ने। किसने अटैक किया, जलाचू ने, एक मंगोल तारतार लीडर था, ठीक है, तारतारी लीडर था, क्या नाम था उसका, मंगोल, उसने जला, मंगोल लीडर था, तारतारी लीडर जिसका नाम था जलाचू, उसने अटैक किया सहदेवा के टाइम में। सहदेवा उस अटैक को बेयर नहीं कर पाया और भाग गया किश्तवाड़। जब वो भाग गया किश्तवाड़ तो उसका वहां मिनिस्टर था एक रामचंद्र, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली। जब एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली, लेकिन उसी टाइम में रिंचन एक तिब्बतन या एक लद्दाखी जो है आ जाता है वहां पे। जब वहां आ जाता है तो वहां शाहमीर एक बंदा था, शाहमीर और दूसरों के साथ मिलके रिंचन ने मार डाला किसको, मार डाला भाई रामचंद्रन को। अब रामचंद्र को जब मार डाला तो भाई वहां पे शामीर और उसके साथ रिंचन ने जब मिलके मार डाला तो रिंचन जो है वो क्या पावर वो ले लेता है भाई, गद्दी उसके पास आ जाती है, ठीक है। जब उसके पास आ जाती है तो वो शादी कर लेता है रामचंद्रन की बेटी कोटा रानी के साथ। किसके साथ शादी कर लेता है, कोटा रानी। तो कोटा रानी भी बहुत अहम है, कोटा रानी कोई छोटी मोटी रानी नहीं है, कोटा रानी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, रिंचन ने शादी कर ली, रिंचन मैरिड, ये इंपॉर्टेंट बात है, रिंचन ने शादी कर ली, रिंचन मैरिड, रिंचन मैरिड कोटा रानी, कोटा कोटा रानी, रिंचन मैरिड कोटा रानी। कोटा रानी कौन थी, डॉटर ऑफ किसकी डॉटर थी, डॉटर ऑफ रामचंद्र, रामचंद्र। बात समझ में आई यहाँ पे, ताकि मैं अपने रूल को यहाँ पे क्या कर सकूं, स्ट्रेंथन कर सकूं। तो अब रिंचन क्या बन गया, रूलर ऑफ कश्मीर बन गया यहाँ पे भाई, रूलर ऑफ कश्मीर। लेकिन लोग वहां पे उसको उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तिब्बतन था, बाहर का था। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मैं अब यहाँ पे आके, क्योंकि वहां पे हिंदुइज्म ही थी ज्यादा उस वक्त जैसे, तो वो चाह रहा था कि मैं हिंदुइज्म के अंदर ढल जाऊं। तो वो चाह रहा था, रिंचन जो है ये वांटेड टू अडॉप्ट हिंदुइज्म, वांटेड टू अडॉप्ट हिंदुइज्म, वो अडॉप्ट करना चाहता था हिंदुइज्म। लेकिन वहां के ब्राह्मण प्रीस्ट वगैरह जो थे, चूंकि उसने रामचंद्र को मारा हुआ था, तो वो रिफ्यूज कर गए भाई, ब्राह्मण प्रीस्ट वगैरह जो थे उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई, तू हिंदुइज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तू मर्डर है, ये है वो है, जो भी है, तो तू तुझे जो है इजाजत नहीं है इसके अंदर आने की, ठीक है। तो लेटर उसने क्या किया, वो चले गया फिर किसके पास, रिंचन जो है, रिंचन चले जाता है किसके पास, एक सूफी सैंत था वहां पे, एक सूफी सैंत नाम था उसका, एक सूफी सैंत था वहां पे, बुलबुल शाह। याद रखिएगा भाई, बुल पूछा जा सकता है किसके हैंड्स पे उसने, बुलबुल शाह, एक सूफी संत नाम था बुलबुल शाह, बुलबुल शाह के पास चले जाता है रिंचन जो है, फिर एक सूफी संत के पास चले जाता है जिसका नाम है बुलबुल शाह के पास चले जाता है। पहले वो एक एक स्वामी के पास गया था जिसका नाम था देवा स्वामी, देवा स्वामी, लेकिन उसने उसने मना कर दिया था, ठीक है। तो जब फिर जब उसने देखा कि भाई यहाँ तो मुश्किल है, मेरे मेरे लिए जो है, चूंकि मैं एक तिब्बतन हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, यहाँ पे मेरे को लोग एडमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरे को तो इनके इनके उस कल्चर या उसमें ढलना पड़ेगा, हिंदुइज्म या मुस्लिम इसमें ढलना पड़ेगा, तब जाके लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसने क्या किया, फिर वो चले गया वहां पे बुलबुल शाह के पास, ठीक है। तो बुलबुल शाह के पास जब वो चले गया तो उसने उसको इसमें इस्लाम के फोल्ड में लाया भाई, ठीक है, तो मुस्लिम फोल्ड में ले आया, ठीक है। बुलबुल शाह के पास जब हो गया तो उसने जो है कन्वर्टेड हिम टू बिकॉज ऑफ हिज, इसमें जब चले गया बुलबुल शाह के थ्रू उसने चले गया एक्सेप्टेड, यहाँ पे इसने जाके क्या किया, एक्सेप्टेड इस्लाम, बुलबुल शाह के पास जाके उसने एक्सेप्ट किया इस्लाम, ठीक है। और क्योंकि वो ईगर टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द ग्रुप ऑफ पीपल इन कश्मीर, वो चाहता था कि मैं जो है इस्लाम। तो रिंचन अल्टीमेटली जो है एक्सेप्ट लिखते हैं, वो जो तारीख कश्मीर, वक्त कश्मीर, याद रखिएगा, वक्त कश्मीर एक बुक है, मैंने आपको बता चुका हूँ, बुक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ सारी भाई, देख लीजिएगा, वक्त कश्मीर किसकी लिखी हुई बुक है। वक्त कश्मीर के मुताबिक क्या लिखा हुआ है, वक्त कश्मीर कहता है कि वो जो रिंचन था वो कांटेक्ट में आया बुलबुल शाह के, एक सूफी संत के, और इम्प्रेस हो गया फिर किसी सिंपल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के साथ, और रिंचिन जो है अल्टीमेटली एम्ब्रेस किया उसने इस्लाम, और फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गया भाई, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गया फिर वो, फर्स्ट मुस्लिम रूलर जब उसने एक्सेप्ट किया इस्लाम तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर, लेकिन कन्वर्टेड वाला, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गया कश्मीर में, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गया कश्मीर में भाई। और उसने खुद को नाम दिया सुल्तान सदरुद्दीन, and called himself, रिंचन ने खुद को नाम दिया फिर, he called himself
सुल्तान सदरुद्दीन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। रिंचन ने अपने आप को क्या नाम दिया था? सुल्तान सदरुद्दीन। क्या नाम लिया उसने? आफ्टर कन्वर्टिंग, कन्वर्जन के बाद उसने नाम क्या ले लिया? सुल्तान सदरुद्दीन। और किसके हैंड्स पे उसने इस्लाम कबूल किया? बुलबुल शाह के नाम हैंड्स पे, ठीक है। वो एक्सेप्ट किया इस्लाम और नाम क्या ले लिया, और वो फर्स्ट रूलर बना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना कश्मीर में, ठीक है। लेकिन कन्वर्टेड मुस्लिम रूलर, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है जो पहले से ही मुस्लिम था वो मुस्लिम नहीं, ऐसा रूलर जो पहले मुस्लिम नहीं था वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना, ठीक है। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ, और खुद को नाम दिया उसने सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। ये याद रखिएगा। और इसने फिर क्या किया? ग्रेट जामे मस्जिद बनाई और जियारत बनाई बुलबुल शाह के लिए, इसने बनाई। फिर भाई याद रखिएगा इसी ने, सुल्तान सदरुद्दीन, यानी रिंचन ही कहेंगे हम इसको, ही बिल्ट ग्रेट जामा मस्जिद बनाई इसने, कश्मीर की जामा मस्जिद। और बनाई थी इसने क्या? जियारत और बुलबुल शाह, बुलबुल शाह के लिए। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, जो इसका मेंटोर था। तो रिंचन रूल फॉर 3 इयर्स, इसने ज्यादा नहीं रूल किया हुआ है, सिर्फ 3 इयर्स तक रूल किया हुआ है। रिंचिन या सुल्तान सदरुद्दीन बोलेंगे हम इसको, रूल्ड फॉर 3 इयर्स तक इसने रूल किया सर, लगभग 1320 से लेके 1323 तक, इतना इसने रूल किया, ठीक है। जब फिर क्या हुआ, ये एक ब्रादर था, ब्रादर आप याद रखिएगा। इसकी जो बैटल लड़ाई हुई थी, इसकी लड़ाई हुई थी, फाइट इसकी लड़ाई हुई थी किसके साथ? उदियाना देवा के साथ, उदियाना देवा, ठीक है। जो ब्रादर ऑफ सहदेवा, सहदेवा था। एक अपराइजिंग, अपराइजिंग लेड बाई उदियाना देवा, उदियाना देवा ने जो है एक वो किया था, क्या कहते हैं उसको, अपराइजिंग जो है की थी, तो इसको ये मारा गया था वहां पे एक अपराइजिंग में। रुनचन रूल्ड फॉर 3 इयर्स, और उसके बाद हम कहेंगे सिंपली इसको, ही वाज, सिंपली मैं लिखूंगा ही वाज किल्ड इन एन अपराइजिंग, अपराइजिंग लेड बाय, जो किसने लेड की थी? उदियाना देवा ने, उदियाना, उदियाना देवा ने एक अपराइजिंग शुरू की थी, उसमें ये मारा गया था। जो उदियाना देवा कौन था? ब्रादर ऑफ सहदेवा, वहां पे ये मारा गया था, ब्रादर ऑफ स्वाहादेवा, उसकी उस अपराइजिंग में ये मारा गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, कोटा रानी जो है, उसके बाद कोटा रानी ने शादी कर ली उदियाना देवा के साथ, जब मर गया ना ये, जब ये मर गया कि रिंचन जब मर गया, तो कोटा रानी ने, कोटा रानी जिसने शादी किसके साथ की थी? रिंचन के साथ। कोटा रानी देन मैरिड उदियाना देवा, उदियाना देवा, कोटा रानी ने शादी कर ली उदियाना देवा के साथ और बन गई रूलर ऑफ कश्मीर, जो बना था रूलर ऑफ कश्मीर, जो रूलर ऑफ कश्मीर बना था। तो कोटा रानी जो है, कोटा रानी वाज फर्स्ट अपॉइंटेड एज रीजेंट, कोटा रानी को पहले रीजेंट अपॉइंट किया गया था। रीजेंट समझते हो? छोटे बेटे के लिए रीजेंट, रीजेंट फॉर रीजन, रीजेंट पहले अपॉइंट किया गया इसको, फॉर किसके लिए? फॉर रिंचन सन, रिंचन के बेटे के लिए इसको अपॉइंट किया गया। लेटर शी वाज, फिर उसने शादी हो गई किसके साथ? उदियाना देवा के साथ। और जो सहदेवा की तरह ही, सहदेवा की तरह ही उदियाना देवा जो है, उदियाना देवा आल्सो फ्लेड टू किश्तवाड़, ये भी किश्तवाड़ भाग गया था भाई, आल्सो फ्लेड टू किश्तवाड़। कब ये भी किश्तवाड़ भाग गया? व्हेन अछाला, एक तुर्किश आया था अछाला, एक तुर्किश इन्वेडेड द वैली, याद रखिएगा। ये नहीं, ये वीक रूलर्स थे ना भाई, इन्वेडेड था वैली, पहले ही बताया आपको, ये वीक रूलर्स थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये जब अछाला ने, उदियाना देवा भी भाग गया किश्तवाड़ कब? जब अछाला ने, एक तुर्किश था, अछाला कौन था? एक तुर्किश था, उसने जब इन्वेड किया वैली को। तो लेकिन जो कोटा रानी थी, जो कोटा रानी थी, कोटा रानी,
स्टेड ऑन द, कोटा रानी वहां टिकी रही, कोटा रानी स्टेड ऑन, स्टेड ऑन एंड ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक रेजिस्टेंस, उसने जो है पब्लिक रेजिस्टेंस जो है बनाए रखा उनके खिलाफ, जो भी बाहर से आ रहे थे अटैक इन्वेडर्स, पब्लिक रेजिस्टेंस। और यूजिंग यूजिंग क्लेवर स्ट्रेटजीज, उसने अपनी खतरनाक स्ट्रेटजीज को यूज करके शी डिफीटेड अछाला, उसने डिफीट कर दिया भाई अछाला को, एंड किल्ड हिम, और उसको मार भी दिया, अछाला को मार दिया उसने भाई, जो तुर्किश से आया था। तो उदियाना देवा रिटर्न टू कैपिटल, लेकिन उदियाना देवा, अब जब उसने मार दिया उछाला को, तो उदियाना देवा वापस आया, उदियाना देवा जो है वापस आया, उदियाना देवा रिटर्न, बट अब वो सिर्फ नाम का राजा था, अब वो सिर्फ नाम का राजा था, बट ही वॉज ए किंग इन नेम ओनली, बट ही वॉज ए किंग इन नेम ओनली, अब वो सिर्फ नाम का राजा था। उदियाना देवा वापस तो आया, लेकिन नहीं, कोटा रानी वाज जो है अब क्या थी, अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ किंगडम थी भाई, अब जो है, अब कौन थी, अब कोटा रानी थी भाई, अब जो थी कोटा रानी थी, क्योंकि वो तो भाग रहे थे, कोटा रानी अब अनडिस्प्यूटेड थी भाई, अनडिस्प्यूटेड, कोई इसमें दो राय नहीं थी कि वही अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड क्या थी, रूलर ऑफ किंगडम थी, अब वो रूलर ऑफ किंगडम थी वो भाई। बात समझ में आई यहाँ पे? तो यहाँ इस तरह से चलता रहा। तो व्हेन उदियाना देवा जब 1838 में डेथ हुई उसकी, उदियाना देवा की 1338 में डेथ हुई इसकी, तो कोटा रानी असेंडर द थ्रोन, कोटा रानी ने थ्रोन पकड़ लिया, इसने थ्रोन पकड़ लिया, कोटा रानी असेंडर द थ्रोन, ये बात रखिएगा। अब कोटा रानी के जो है दो बेटे थे, कोटा रानी के दो बेटे थे भाई, कोटा रानी के दो बेटे थे। रिंचन का सन जो था, रिंचन सन, ये अंडर द चार्ज ऑफ, अंडर, ये किसके चार्ज में था, अंडर चार्ज ऑफ शाहमीर, ये शाहमीर के चार्ज में था। और उदियाना देवास का सन जो था, क्योंकि उदियाना देवा से भी उसने शादी की थी, उदियाना देवा का सन जो था, ये था भाटा भिक्षाना के साथ में, अंडर भाटा भिक्षाना के साथ, ये शाहमीर के साथ, ये भाटा भिक्षाना के साथ। तो कोटा रानी जो है वो रूलर बन गई अपने राइट में, कोटा रानी जब रूलर बन गई, तो उसने भाटा भिक्षाना को जो है, कोटा रानी अपॉइंटेड भाटा भिक्षाना एज प्राइम मिनिस्टर, उसने इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपना भाई, ठीक है अपने, क्योंकि कोटा रानी जो थी वो क्या थी, कोटा रानी जो थी वो इस वक्त पूरी रूलर थी, तो उसने अपने राइट में जो है, अंडर कोटा रानी जो है बिकेम द, जब वो रूलर बनी अंडर अपने राइट के थ्रू, तो उसने अपॉइंट कर दिया वो बाटा भिक्षाना को एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज हर प्राइम मिनिस्टर, एज हर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कोटा रानी ने लगभग 1318 से, कोटा रानी जो है इसने 1318 से लेके 1338 तक जो है हुकूमत की भाई, ठीक है, यहाँ तक ये रही, डोमिनेट किया इसने पूरा सीन, लगभग 20 साल तक, 20 ईयर्स तक डोमिनेटेड रही है, डोमिनेट रही। पहले ये पावरफुल डॉटर ऑफ रामचंद्र रही, फिर वाइफ ऑफ रिंचन रही, पहले पहले डोमिनेट रही है, डोमिनेट पहले क्या रही, डॉटर ऑफ रामचंद्र, बड़ी मतलब डोमिनेटेड रही रामचंद्र, फिर वाइफ ऑफ रिंचन, फिर वाइफ ऑफ उदियाना देवा, उदियाना देवा, और लास्ट में क्वीन कोटा,
तो इसने लगभग 20 साल तक ये पूरा डोमिनेट किया इसने सीन्स को वहाँ पे। तो शाहमीर जो कोशिश कर रहा था कि उसको थ्रोन मिल जाए। शाहमीर शाहमीर अब उसने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया था? बाटा भिक्षाना को बनाया था। तो शाहमीर जो कोशिश में लगा था कि भाई मुझे थ्रोन मिल जाए, तो सीज द थ्रोन, ये ट्राई कर रहा था कि मुझे थ्रोन मिल जाए। इसने स्टेज्ड अ रिबेलियन, इसने एक रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। रिबेलियन आफ्टर 5 months ऑफ कोटाज रूल। जैसे ही 5 महीने का कोटा का रूल चला, इसने जो है रिबेलियन शुरू कर दिया भाई। जब इसने रिबेलियन शुरू कर दिया, और इसके साथ लवानिया जो है, और ये जो है कोटा रानी लास्ट द डे आफ्टर बैटल, ये फिर बन गई लास्ट में। ये लवानिया ट्राइब ने इसकी हेल्प की थी। किसने? लवानिया ट्राइब ने। लवानिया ट्राइब हेल्पड हिम। लवानिया ट्राइब हेल्पड हिम, इसने लवानिया ट्राइब ने शाहमीर की हेल्प की। और लास्ट में ये जो है शाहमीर क्वीन बन गई भाई। जो कोटा रानी सरेंडर की है, कोटा रानी सरेंडर्ड एंड बिकेम, और बन गई शाहमीर्स क्वीन। ठीक है, और लास्ट में क्या बन गई? शाहमीर की क्वीन एंड मिस्ट्रेस। याद रहा, लास्ट में फिर शाहमीर की क्वीन भी बनी है ये। कोटा रानी की बड़ी अहमियत है भाई, देख लीजिए आप, मिस्ट्रेस। तो लास्ट में फिर ये सिचुएशंस को जब टैकल नहीं कर पाई, तंग हो गई, तो शी कमिटेड सुसाइड। इसने क्या कमिट कर दिया? सुसाइड कमिट कर दिया भाई। ठीक है, और इसके साथ विद हर एंडेड विद हर, इसके सुसाइड के साथ विद हर एंडेड क्या हो गया? हिंदू रूल इन कश्मीर। इसके साथ ही हिंदू रूल कश्मीर में खत्म हो गया। बात समझ में आई? यहाँ तक हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे फिर जो है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सारे ही वीक रूलर्स थे। 1171 से 1339 तक जो है सारे कैसे रहे? वीक रूलर्स थे। कोई कश्मीर भाग रहा है, किश्तवाड़ भाग रहा है, कोई फिर से किश्तवाड़ भाग रहा है, जैसे ही अटैक होता है तो भाग रहा है। तो कोटा रानी ने थोड़ी बहुत हिम्मत रखी, तो यही बेचारी खुश है। तो लेकिन अल्टीमेटली इसको भी कभी एक से शादी, दूसरे से शादी, फिर तीसरे से शादी करनी पड़ी। तो लास्ट में इसने भी क्या कर दिया? सुसाइड कर दिया। और इसी के साथ में क्या हुआ? फिर सरेंडर कर दिया। तो अब मैं अगर आप शॉर्ट में इसकी समरी बताऊं कि हुआ क्या क्या, तो जो इसमें फाइनली अगर मैं बताऊं तो सबसे हुआ क्या, 1 मिनट में आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं। तो लास्ट हिंदू डायनेस्टी जो है देवा डायनेस्टी है, 1171 से 1339 तक। 1171 से 1339 तक सोहदेवा जो है, उसके टाइम में क्या हुआ? तारतारी चीफ जो था, क्या नाम था उसका? जलाचो। उसने इन्वेड कर दिया कश्मीर को। तो जो वहाँ कश्मीर का राजा था वो भाग गया किश्तवाड़। जब वो किश्तवाड़ भाग गया, तो वहां पे मिनिस्टर रामाचंद्रन जो था उसने रूल संभाल लिया। लेकिन जिंचन आया लद्दाख से, और उसने मार दिया किसको? रामाचंद्रन को। तो जो रिंचन आया, तो उसने शादी कर दी रामाचंद्रन की बेटी के साथ। ठीक है, कोटा रानी के साथ। जब कोटा रानी के साथ शादी कर दी, तो अब हाँ, कोटा रानी के साथ जब शादी कर दी उसने, तो उसने चाहा आपके मैं जो है हिंदू बन जाऊं, लेकिन हिंदुइज्म में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वो चले गया बुलबुल साहब के पास, और उसने देखा सिंपल लाइफ है, सब कुछ है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम, और नाम दे दिया उसने खुद को सदरुद्दीन। ठीक है, अब जो है जब सदरुद्दीन नाम दे दिया, तो 3 साल तक उसने वहाँ हुकूमत की रिंचन ने कश्मीर में। और बाद में जो है एक अपराइजिंग सेटअप कर दी किसने? उदियाना देवा जो बदरा सहदेवा था, तो उसने जब उस अपराइजिंग में वो मारा गया, वो अपराइजिंग में मारा गया। ठीक है, और उसके बाद जो है उदियाना देवा जैसे ही वहाँ पे गद्दी पे बैठा, तो वो अछाला एक तुर्किश आया, उसने भी अटैक कर दिया भाई कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो जब उसने अटैक कर दिया, तो वो भी भाग गया भाई। जब वो भाग गया, लेकिन वहाँ पे कोटा रानी ने हिम्मत रखी, वो डटी रही, लड़ती रही। ठीक है, तो उसने अछाला को मारने में हेल्प कर दी भाई, कश्मीर उनके साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके। तो फिर जैसे ही उसको पता चला उदयना देव को, वो वापस आ गया कश्मीर, लेकिन अब वो नाम का ही था। ठीक है, तो कोटा रानी जो है वो अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गई कश्मीर की। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली जो है उदयना देव जब मर गया, तो वो असेंड कर गई थ्रोन को। ठीक है, तो कोटा रानी के 2 बेटे थे, रिंचन सन और रिंचन का बेटा, और दूसरा वो शामिर के पास था, दूसरा उदयना देवा का बेटा जो भाटा बिकशाना के पास था। ठीक है, तो उसने कोटा रानी ने जो है क्या कर दिया? बाटा भिक्षाना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, कोटा रानी जो है 20 साल तक जो लगभग जो है पावरफुल डॉटर भी रही पहले, फिर वाइफ ऑफ रिंचन, फिर वाइफ ऑफ उदयना देव, और फिर क्वीन भी रही। तो शाहमीर जो था, अब उसने देखा बाटा भिक्षाना को इसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपना, तो मैं क्या कर रही है, तो बेकार हो गया। तो मेरे को क्या भाई, मेरे को
तो थ्रोन चाहिए अब, तो उसने रेबेलियन लगा दिया, उसने शुरू कर दी खिलाफत उसके अगेंस्ट जो है बगावत शुरू कर दी भाई। 5 महीना जैसे ही कोटा के रूल को हुए थे, तो उसने शुरू कर दी उसके अगेंस्ट बगावत, और उसकी हेल्प कर दी किसने, लवानिया ट्राइब ने। तो कोटा रानी को जो है उसको आखिरकार हार माननी पड़ी, सरेंडर कर दिया, और वो फिर बन गई शाहमीर की क्वीन और मिस्ट्रेस। लेकिन ज्यादा देर तक वो स्टेबल नहीं रह पाए सिस्टम, तो सिचुएशन जो है फेस गंभीर होती गई, उसको जो है सुसाइड करना पड़ा। और इसके साथ ही फिर क्या हो गया, हिंदू रूल कश्मीर में खत्म हो गया, और उसके बाद शुरू हो जाती है फिर शाहमीरी डायनेस्टी। शाहमीरी डायनेस्टी कल हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शाहमीरी डायनेस्टी। शाहमीरी डायनेस्टी, इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी देवा डायनेस्टी में, हल्के में मत लीजिएगा, किसी चीज को भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना भाई, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है, इतना ही बोलते हैं शायद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए भाई, और जरूर किया करिए, ताकि हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। अगर करिएगा तो करिए, वरना हमको तो पढ़ाना तो है, मैंने पहले भी बताया है, एक बंदा भी पढ़ने वाला होगा तो हम उसको भी पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे भाई। लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो हमको थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा ना। फिर हम मोटिवेशन मोटिवेशन प्रोवाइड्स एनर्जी भाई, मोटिवेशन प्रोवाइड्स एनर्जी, और एनर्जी जब मिलती है इंसान को, तो फिर वो थोड़ा और अच्छे से काम कर पाता है। और क्या होता है, नहीं तो बस इतना ही होता है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।